हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तरु मित्तल। आज का मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी कैटेगरी के अंडर ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी के सब बेसिक्स सीखे थे और मैं उसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ। प्रोबेबिलिटी के साथ आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को भी रिकॉल करना है। परमुटेशन अरेंजमेंट से रिलेटेड है जिसे हम NPR से डिनोट करते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन से रिलेटेड है जिसे आप लोग NCR से डिनोट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी इवेंट के फेवरेबल केसेस की टोटल पॉसिबिलिटीज के साथ रेशियो रहती है और आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है और कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। जैसे आप समझ सकते हैं परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 100 से ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहती है। क्लियर? आज इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डाउट्स, कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्लियर? चलें आगे। चलें। Now, first question is there. In a lottery, there are 10 prizes and 25 blanks. A lottery is drawn at random. What is the probability of getting a prize? आज मैं ये बात फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत स्लो स्टडी करिए, तभी आप उसके सॉल्यूशन को उतना ही फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लॉट में आपके पास 10 प्राइजेज हैं, 25 ब्लैंक्स है और प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है अगर हमारा प्राइज हो जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लॉट हमारे पास जो है लॉटरी टिकट्स का वो 25 प्लस 10 35 का हो गया। इट मीन्स पॉसिबल टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास 35, क्योंकि हमें प्राइस चाहिए और हमने ड्रॉ किया सिर्फ एक ही टिकट, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस हो गए 10। और प्रोबेबिलिटी का बहुत पुराना सा फार्मूला और वेरी फर्स्ट जिसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस, दैट विल बी 10 by 35 and option A, that is 2 by 7 is the right answer. Clear? चलें आगे। मुझे लग रहा है आपको कंसेप्ट क्लियर होने शुरू हो गए। चलिए अगला देखते हैं। A man and his wife appear in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of husband selection is 1 by 7 and probability of wife selection is 1 by 5. What is the probability that only one of them is selected? हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक की सिलेक्शन चाहिए और दोनों की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी हमारे पास है, दैट इज द 1 by 7 एंड 1 by 5. कैपिटल ए बी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए 1 by 7 गिवन है ये हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 by 5 ये भी हमें गिवन है। देन व्हाट विल बी द नॉट सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। नॉट का केस आपने लास्ट वीडियो में देखा था, अभी मैंने आपको बोला मैक्सिमम 1 है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपके 80% मार्क्स आए हैं तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि 20% मार्क्स कम आए हैं। कैसे 20% कैलकुलेशन हुआ, आपने उसे 100 में से माइनस किया। सेम एज इट इज प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 by 7 है तो नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 6 by 7। सेम एज इट इज वाइफ के लिए बात करते हैं, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 1 by 5 तो नॉट सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 4 by 5। क्लियर? देन हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटीज देखिए क्या क्या होगा। ए सिलेक्ट हो, बी सिलेक्ट नहीं हो, या ये भी पॉसिबल है कि ए की सिलेक्शन नहीं होती और बट बी की सिलेक्शन हो जाती है। और आप लोगों को पता और इधर और हमारे पास प्रोबेबिलिटी में प्लस का एडिशन थ्योरम यहाँ आपके पास लगती है। ए एंड नॉट बी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी आप लोगों को। ये हमने परमुटेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो ये फार्मूला किस तरीके से आ गया, पी ऑफ ए इंटू पी नॉट बी प्लस पी ऑफ ए नॉट ए इंटू पी ऑफ बी। सारी वैल्यूज यहाँ फीड करते हुए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाएंगे एंड आंसर विल बी 2 by 7. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Now next, what is the probability of getting 53 Sundays in a leap year? 53 संडेज चाहिए हमें लीप ईयर के लिए, बट ये हमें हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में मैं बोलूँगी आप लोगों को. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इटसेल्फ ही बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ध्यान से देखिए. हाँ जी बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. इन 1 year वी हैव 365 days. क्लियर ये बात हो. और लीप ईयर में हमारे पास होते हैं 366 days. इट मीन्स ये तो हमारे पास बहुत बेसिक सा रूल है कि 52 वीक्स तो हमारे पास पूरे पूरे श्योर होते हैं. और अगर हमारे पास 52 वीक्स हैं, इट मीन्स 52 संडेज भी हमारे पास श्योर होंगे. तो 52 वीक के हिसाब से हम लोगों के पास है 364 डेज. और लीप ईयर के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने दिनों का बैलेंस रह गया? 2 दिन का. और इन 2 दिन के बैलेंस में हमने सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है. देखते हैं कि किस तरीके से वो 2 दिन के ऊपर हम ऑल पॉसिबिलिटीज कलेक्शन कर सकते हैं. हाँ जी, 52 वीक्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो लास्ट के 2 डेज रह गए, उनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये तो आप लोगों को पता है. दिन कोई भी होंगे, बट आएंगे हमारे पास कॉन्टिन्यूशन में. संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे. क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारा ईयर जिस दिन से स्टार्ट होगा, 52 वीक्स पूरे करते हुए लास्ट के 2 दिनों के लिए ये 7 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. तो इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज आप लोगों के पास ये 7 हो गई. बट हमें तो 53 संडेज चाहिए, तो हमारी फेवर 2 ही बार हो रही है. या तो फर्स्ट चॉइस में जब हमारा संडे मंडे आ जाए, या 7th चॉइस में जब हमारे पास सैटरडे संडे आ जाए. इट मीन्स 2 ही फेवरेबल केसेस है और टोटल पॉसिबिलिटीज 7. देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? The probability will be equal to 2/7 and option C is the right answer. अच्छा सा क्वेश्चन है ना? मजा आया देखकर इसे? देखिए अभी और केसेस भी देखते हैं. A box contains 10 bulbs, of which just 3 are of defective. If a random sample of 5 bulbs is selected and drawn, find the probability that the sample contains exactly 1 defective bulb. यहीं पर मैं थोड़ा सा रुकती हूँ, स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे. हमारे पास एक बॉक्स में 10 बल्ब्स हैं, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हो गए, तो 7 हमारे पास नॉन डिफेक्टिव होंगे. तो इसका मतलब, और हमारे पास सैंपल स्पेस हमें कितने का लेना है? 5 का. और अगर 5 सैंपल स्पेस में से हमें सिर्फ 1 डिफेक्टिव चाहिए और 4 बल्ब आपको नॉन डिफेक्टिव चाहिए. देखिए इसे आगे कैसे कर रहे हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा. आपके पास बॉक्स में टोटल 10 बल्ब्स हैं. आप लोगों के पास अगर हम टोटल पॉसिबिलिटीज देखने लगेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन का केस है, यहाँ हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और हमारे लिए यूज होगा ये 10C5. क्लियर. अब हम लोगों को इसमें हमें सिलेक्ट करनी है 4 बल्ब्स, कुछ इस तरीके से कि 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव. और इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे इसे, तो आप लोगों के पास अगर 1 डिफेक्टिव बल्ब सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन है, अगेन कॉम्बिनेशन, तो हम लोगों के पास बनेगा 3C1. और नॉन डिफेक्टिव जो हमारे पास 4 बल्ब्स रहेंगे, वो हमारे लिए आएंगे 7C4. चलो अब इसे हम सॉल्व आउट करते हैं. जब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो किस तरह से होगा? फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस. फेवरेबल केसेस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होंगी, क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए 5 बल्ब्स की पॉसिबिलिटी देखनी है. 3C1 डिफेक्टिव बल्ब के लिए, 7C4 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए, और हमारा एंड का केस है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी इनटू का केस होगा. डिवाइडेड बाय 10C5, that is the favorable cases by total cases. आप इसे सॉल्व आउट करते हैं तो इसके लिए आपको आंसर मिलता है 5/12. इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर. नाउ वी हैव द नेक्स्ट.
two groups A and B wrote an exam, the probability of A passes is 2/7 and probability of B passes is 2/5. What is the probability that only one, मैं यहाँ stress करना चाहूंगी, what is the probability that only one of them passed out? हमें सिर्फ एक के पास की प्रोबेबिलिटी देखनी है। अगर आप लोग देख रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के पास है कि हम लोगों को सिर्फ एक को पास करना है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी को सिलेक्शन करना है। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से चलते हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ थोड़ा सा नेमिंग दे देते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा। ग्रुप ए के अगर पास आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को आप ए से डिनोट करते हैं, ग्रुप बी के पास की पॉसिबिलिटी को हम कैपिटल बी से ही डिनोट कर देते हैं। सेम एज इट इज ए डैश, अगर आप लोगों के पास ए फेल हो गया, और बी डैश अगर आप लोगों के पास बी ग्रुप की फेल की पॉसिबिलिटी है जो हमें कैलकुलेट करनी आती है। अब देखिए आप लोगों को पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है 2/7, पी ऑफ बी कितना है आप लोगों के पास 2/5, पी ऑफ ए डैश क्योंकि फेल की प्रोबेबिलिटी है हम लोगों को 1 में से माइनस करना है तो 1 माइनस 2/7 करते हैं तो आप लोगों के पास आता है 5/7। सेम एज इट इज पी ऑफ बी डैश यानी बी के फेलियर की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों के पास आती है 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। बहुत पुराना सा, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ही। चलिए अब शुरू करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। बहुत ध्यान से देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पी ऑफ ए एंड बी डैश, और यहाँ ये चीज सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के पास, और क्यों आया, क्योंकि हम लोगों को प्रोबेबिलिटी किसी ए के पास होने की लेनी है। तो या तो ए पास होगा और बी पास नहीं होगा, या आप लोग ये कह सकते हैं बी पास होगा और ए पास नहीं होगा। नो मतलब डैश से प्रोबेबिलिटी, और आप लोग देख रहे हो और स्टैंड फॉर एडिशन थ्योरम एंड स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अभी आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। पी ए इंटू पी बी डैश प्लस, ध्यान से करिएगा प्लस, यही चीज यहाँ एक थोड़ा सा पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी, वैल्यूज फीड करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे एंड आंसर विल बी 18/35, और इस तरीके से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट? नाउ a box contain 6 bottles of variety 1 drink, 3 bottles of variety 2 drink and 4 bottles of variety 3 drink। क्लियर? एक बॉक्स में हमारे पास 3 वैरायटी की बॉटल्स हैं, 3 bottles of them are drawn at random। यहाँ फिर स्पेशल ध्यान रखिए, you have to select the 3 bottles। What is the probability that 3 of are of not the same variety? हमें तीनों बॉटल डिफरेंट वैरायटी की सिलेक्ट करनी है, और इसे आप किस तरीके से करेंगे देखिए इसे नेक्स्ट स्लाइड की फॉर्म में। नंबर ऑफ बॉटल्स आप लोगों के पास आ गई हमारे पास 6 + 3 + 4 दैट इज 13, क्योंकि हमारे पास 3 वैरायटीज की है, 6 फर्स्ट वैरायटी, 3 सेकंड वैरायटी एंड 4 इज द थर्ड वैरायटी। इट मींस टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स आप लोगों के पास हो गई हमारे पास 13। चलिए अब हम सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग को कंडीशन है हमें 3 बॉटल्स की सिलेक्शन करनी है, बट तीनों हमारे पास सेम वैरायटी की नहीं हो। सबसे पहले हम 3 बॉटल सिलेक्शन करने की टोटल पॉसिबिलिटी देखते हैं। जब हम यहाँ टोटल पॉसिबिलिटी देखेंगे तो दैट विल बी 13C3। कॉम्बिनेशन आपको एनसीआर खोलना आता है, एनसीआर को जब आप खोलेंगे और इसे खोलने के बाद सॉल्व आउट करते हैं तो द आंसर विल बी 858। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस में आप लोगों को 3 बॉटल सिलेक्ट करनी है, और 3 बॉटल सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पॉसिबिलिटी ये करके ऑपोजिट केस की फॉर्म में लेते हैं। हम ये क्लियर करते हैं, या तो तीनों बॉटल फर्स्ट वैरायटी की है, इट मींस तीनों बॉटल 6 बॉटल्स में से सिलेक्शन हुई है, और ध्यान रखिएगा और, क्योंकि हमें 3 ही तो सिलेक्ट करनी है और हमने कंडीशन ये डाल दी कि तीनों बॉटल 6 में से आ गई, या हम लोगों के पास तीनों बॉटल सेकंड वैरायटी में से सिलेक्ट हो सकती हैं, यानी कि 3 बॉटल आउट ऑफ 3 सिलेक्शन हुआ,
या हम लोग ये पॉसिबल सपोज करते हैं कि तीनों बॉटल हमारे पास थर्ड वेराइटी में से सिलेक्ट हुई, दैट विल बी 3 बॉटल्स आउट ऑफ 4। फिर वही वापस और यानी एडिशन थ्योरम, तो आप लोगों के पास लगेगा 6C3 3C3 एंड 4C3। अगर आप इसे करते हैं तो ये प्लस के साथ यूज होता है, हमें सॉल्व करना आता है इसे, और सॉल्व करते हुए 20 + 1 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 25। हम लोग प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन, हमारा नया कोई नया फार्मूला नहीं है यहाँ पर, वही हमारे पास फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस। फेवरेबल कितने आए थे आप लोगों के पास 25, टोटल केसेस कितने आए थे 858। बट ये वो प्रोबेबिलिटी कोलेक्ट हुई जिसमें आपके पास तीनों बॉटल्स सेम वेराइटी से सिलेक्शन हुई है। देख रहे हैं आप लोग, हमें बल्कि कंडीशन थी कि तीनों बॉटल सेम वैरायटी से नहीं चाहिए, तो इट मींस नो का केस, और नो का केस लेंगे तो आप लोगों के पास होगा 1 - 25/858 एंड आंसर विल बी 833/858। इट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत से क्वेश्चन मैंने यहाँ आप लोगों के लिए कवर करने की कोशिश की है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का नाम ही प्रैक्टिस है और प्रोबेबिलिटी का तो टॉपिक ही वही है जो आप लोगों को प्रैक्टिस तो मांगता ही मांगता है। ओके, थैंक यू। आपने मेरी ये वीडियो को देखा। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सभी कंसेप्ट क्लियर करने की, बट फिर भी आपको कुछ हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। Please don't forget to like my video and don't forget to subscribe, because आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरी एक मोटिवेशन है, वही मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। थैंक यू वंस अगेन।